दोस्तों, मैं अनुराग सिंह, आपका स्वागत है अभ्यास कोचिंग सेंटर में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज से हम लोग लगातार जो आपकी आरआरबी रेलवे की जो आपकी रीजनिंग है, कंबाइंड रीजनिंग करवाएंगे। जो आपका कोई सा भी पेपर हो, सारे पेपर्स की एक साथ कंबाइंड चैप्टर वाइज रीजनिंग करवाएंगे हम लोग। जैसे कि आज से हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं सांद्रता एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, आप लोगों को जितनी आपकी मेंटली क्षमता है, मतलब आपकी जितनी आपको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनें। आपको क्या करना है, इसके बीच में संबंध देखना है। जैसे कि पहला है आपका लेखक, और लेखक का क्या है, कलम। लेखक का कलम से है। इसी प्रकार ये आपसे पूछ रहा है, बताइए दर्जी का यहाँ से क्या संबंध होगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कुल्हाड़ी, सुई, आरी और सर्जन की छुरी। बताइए क्या चीज़ होगी इसमें। तो हमें साफ दिख रहा है, देखो कुल्हाड़ी का दर्जी से तो कोई लेन देन है नहीं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सुई। हाँ, सुई, दर्जी का क्या होगा, सुई से संबंध है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपका। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बोर्ड पे आपका क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हमारा संबंध बिहार का झारखंड से है, उसी प्रकार बताइए छत्तीसगढ़ का संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किससे संबंधित है। उस प्रकार आपसे पूछ रहा है। बताइए कि हम लोगों को एक चीज़ पता है कि बिहार क्या है, बिहार और झारखंड ये दोनों ही क्या है, एक थे किसी समय पर, और बिहार से ही टूटकर क्या बना आपका, झारखंड बना। उसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कि बताइए छत्तीसगढ़ जो है ना आपका, वो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से किससे टूटकर बना हुआ है। तो देखिए महाराष्ट्र, गलत जवाब। अगला ऑप्शन है आपका राजस्थान, ये भी गलत है। हाँ जी, मध्य प्रदेश का ही एक अभिन्न हिस्सा क्या रहा है आपका, छत्तीसगढ़ रहा है। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, इसमें एक और चीज़ है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेज 1 का है क्वेश्चन, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी आपसे इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको 3 ऑप्शन है। पहला, जिस तरीके से गन्ना आपका गुड़ से संबंधित है, उसी तरीके से पूछ रहा है बताइए नारियल किस तरीके से संबंधित होगा। तो हाँ, हमें पता है कि गन्ने से क्या बनता है हमारा, गन्ने से हमारा क्या बनता है, गुड़ बनता है हमारा, गन्ने से बनता है हमारा गुड़। ठीक है, दूसरी बात ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि नारियल से क्या बनेगा, समुद्र तट, गलत। आपसे पूछ रहा है फल बनेगा, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन। हाँ, तीसरा है नारियल की जटा। हाँ, ये बात सही है कि नारियल से क्या बनता है आपका, नारियल की जटा बनती है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका उसी प्रकार है कि इसने बोला का उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इसने क्या बोला है कि बताइए कि जो पहला पद है उसका संबंध जो दूसरे वादे पद से, ये पहला पद है, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, और यहाँ पे जो जगह खाली है इसको बोलते चौथा पद। ठीक है, इसने सीधा सीधा बोला है कि बताइए इस तरीके की लैंग्वेज को बदलेगा आपकी को। क्वेश्चन तो सेम है, बस केवल क्या बदला उसने, आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा अदल बदल किया है और कुछ भी नहीं है। यहाँ बोला है कि भारत का संबंध चीता किस प्रकार हो सकता है। हाँ, हमें पता है भारत का राष्ट्र जो पशु है वो क्या है आपका, चीता है। तो बताइए नेपाल का राष्ट्र पशु क्या है। तो नेपाल का जो राष्ट्र पशु है वो क्या है आपका, शेर, गलत। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, गाय। हाँ, सही है। तो हमें ये पता है कि नेपाल का जो राष्ट्र पशु है वो क्या है आपका, गाय है। तो जितना भी ये जो आपके सांद्रता यानी एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली आपके किस पर डिपेंड करेंगे, आपकी जनरल नॉलेज पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई आपको पागल बनाए, नहीं। आपके 4-5 प्रश्न मैंने बता दिए और बोला नहीं अब सारी रीजनिंग हो जाएगी, नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज करनी पड़ेगी। यहाँ से आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेज पहले अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 के प्रश्न करने वाले हैं। इसमें टाइप फर्स्ट के तो इतने ही क्वेश्चन होंगे, आगे हम लोग आपके डिस्कस ताकि टाइप 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न किस तरीके से आएगा, देखो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जनरल नॉलेज के ही सारे प्रश्न हैं। और जितना आपको नॉलेज है, आपको प्रश्न में मैं क्या समझाऊंगा, मतलब 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस प्रश्न में भी क्या दे रखा है, उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही शब्द है जो दिए गए युग्म के शब्द के बीच है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, आपको बोला है कि बताइए कैट का म्यू से क्या संबंध है। आप लोगों को पता है कि कैट है वो किस तरीके की आवाज़ लगाती है, म्यू म्यू। तो हमें ये पता है कि भाई ये कोई ना कोई संबंध है। हाँ, संबंध है कि आवाज़ से संबंध है, इसकी आवाज़ से। तो हमें एक ऐसा ही ग्रुप ढूंढना है जिसकी आवाज़ से क्या संबंध हो, समान हो। जैसे कि चलो पहला ही देखते हैं, डक। और डक का क्या कर रहा है, क्वैक क्वैक
बिल्कुल कई सही जवाब। जो पहला जो ऑप्शन है आपका डक का क्वैक के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे चल देते हैं और भी हम ऑप्शन देखते हैं क्या इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, शायद गलत भी हो सकता है। जैसे आउल, आउल का हिस्स गलत, आगे जैकेट का हुड ये भी गलत, आगे बोल क्रॉप गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब हमारा क्या ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। और हम टाइप 2 की तरफ चल चुके हैं और ज़्यादा नहीं है आपकी, छोटी सी है। और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।